हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तर्क शक्ति में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़, वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आपके एग्ज़ाम इतने नज़दीक आ रहे हैं। IBPS RRB के फॉर्म्स आए हुए हैं, जिसमें एक स्केल 1, स्केल 2, स्केल 1 और इस असिस्टेंट तीनों की वैकेंसियाँ एक साथ मर्ज करके दी हैं इस बार। तो आपने अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो फॉर्म्स हमारे 7 जून से स्टार्ट हैं एंड 27 जून को वो हमारे क्लोज हो जाएंगे। जिन्होंने वो फॉर्म नहीं फिल किया है वो वहाँ पहले उसको फिल कर लें, अगर फिल करना चाहते हैं तो। ठीक है। वहीं अभी हमारी हेड कांस्टेबल के फॉर्म भी क्लोज हुए हैं 16 तारीख को। वो भी आप सब लोगों ने फिल किए होंगे। तो उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना, मेरा थोड़ा गला ख़राब चल रहा है, एक मौसम की वजह से है ये। ठीक है। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर को बहुत लाइटली ले जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर जितना दिखने में लाइट अच्छा है ना, कभी कभी ना एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा परेशान कर देता है अगर हमें अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। तो आइए आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और उन्हें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट क्लासेस की अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कराइए, फिर मैं आपको लाइव आकर पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो अभी मैं लाइव आके नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि मेरा अभी जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सब मेरा टारगेट कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कीजिए, फिर मैं आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। ओके। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया है, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझाई थी, लेकिन वो बेसिक भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने वो बेसिक क्वेश्चंस भी अपनी जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए थे मैंने वहाँ से लिए थे। आज हम ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। आइए सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में किस तरह के, और हाई लेवल एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है। जैसे दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की। ए हमारा फर्स्ट होता है, 1 होता है, बी हमारा 2 होता है, सी हमारा 3 होता है, डी हमारा 4 होता है, ई हमारा 5 होता है, F 6, G7 कहते हैं ना, G7 सम्मेलन याद रख सकते हैं, फिर H 8 याद हो जाएगा हमें। I know, I 9, I know, जब नो याद है तो J 10 हो गया, K 11 हो गया, L 12, 12, L 12। ठीक है। M 13 होता है, N 14 होता है। इन्हें हम याद कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल मिड में आते हैं। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, अगर हम इनका मिड पॉइंट देखें तो M और N होते हैं हमारे। ठीक है। O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T20 वर्ल्ड कप, T20 सम्मेलन याद रख सकते हैं, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। ठीक है। इसे आपको याद नहीं करना है बैठ के कि आप इसे रटने बैठ जाओ, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसके क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते बनाते ही आपको खुद से याद हो जाएंगे, इसलिए किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है, और ट्रिक्स के माध्यम से हम सीखते हैं। ठीक है। ये तो हो गया, हम अपनी सीरियल वाइज काउंटिंग करते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो हमने लेफ्ट साइड से काउंटिंग की है, सॉरी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। अगर कोई हमसे राइट टू लेफ्ट काउंटिंग पूछने लगे तो Z हमारा 1 हो जाएगा, Y हमारा 2 हो जाएगा, X हमारा 3 हो जाएगा, W हमारा 4 हो जाएगा। लेकिन हमें इसको याद नहीं करना है। याद क्यों नहीं करना है बताइए? क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में भी समझाया है कि हमें अगर लेफ़्ट टू राइट याद है, ठीक है,
तो हमें राइट टू लेफ्ट याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बताया 27 में से जो भी डिजिट पूछा हो उसको माइनस कर दीजिए। जैसे जी का पूछा है, जी अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं तो जी हमारा कौन से नंबरिंग पर आएगा, तो जी क्या होता है हमारा 7 होता है। 7 माइनस किया 20, तो जी आ गया हमारा 20 नंबर पे। कितना? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जी 20 काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और ये आपको बताती हूँ, जैसे आपने E5 ले लिया, 27 माइनस ई यानी कि 27 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमें बचा 22, ई हमारा 22 हो जाएगा। इसी प्रकार इसलिए हमें राइट टू लेफ्ट याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, वही हमें सफिशिएंट है। ठीक है, वही दूसरी चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस में। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कह सकते हैं इसको, लेकिन हम अब दूसरी तरीके से बताते हैं। ऐसे भी आ जाता है कि हमें ए के साथ जेड दे दिया, ठीक है, बी के साथ वाई दे दिया, सी के साथ एक्स दे दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्यों दे दिया। बिकॉज हमने पहले इसको सीरियल वाइज लिखा हुआ, ABCDEFGHIJKLM। हम जानते हैं M और N इसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि 26 नंबरिंग में होती है, इनके मिड पॉइंट पे 2 आते हैं, 13 और 14, जो कि हमारे M और N होते हैं। सबका क्लियर है? ठीक है, फिर हम इसको यहीं से ही अपोजिट लेना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं तो ये हमारा 1 होता है, और राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं तो ये हमारा 1 होता है। इस तरीके से भी कह सकते हैं हम इनको। तो ए का Z होता है, बी का Y होता है, सी का X होता है, डी का W, ई का V, F का U, जी का T, GT रोड, H का S, IR NIR। ठीक है, JQ, J और Q हमारी जो कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते, उनमें भी आता है। कीप, KP कीप, LO लो। हम इसको इस ट्रिक्स बनाकर भी याद, इस तरह की ट्रिक्स बनाकर भी याद कर सकते हैं। लेकिन हमें दूसरा तरीका ये भी है इसका निकालने का। कोई हमसे पूछता है जेड की नंबरिंग क्या होती है, 27 माइनस, बताइए, 27 माइनस 26 यानी कि 1। जेड हो गया हमारा 1। कैसे? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट 26 होता ही है हमारा। इसलिए हमें बिल्कुल इसी चीज़ को देख के नहीं करना है, घबराना नहीं है कि हमसे लेफ़्ट टू राइट पूछ रहा है। हमें लेफ़्ट टू राइट तो आता है, लेकिन राइट टू लेफ़्ट हमें आता ही नहीं है। तो यानी कि हमें 27 में जिस भी डिजिट का, जिस भी नंबरिंग का या जिस भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में पूछा हो, जिस भी संख्या का, उसका हम 27 से माइनस कर देंगे। जो हमारा आंसर होगा वही हमारा राइट टू लेफ़्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए इसे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाती हूँ कि क्वेश्चन में हम किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने 2 सिंबल्स यानी कि जैसे ए और बी, ए और सी, इस तरह के 2 अल्फ़ाबेट वर्ड्स मिला करके हमने बनाए हैं। तो आइए मैं उनको सिखाती हूँ। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। अब तक जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाए थे वो मैंने आपको सिंगल वर्ड्स यानी कि सिंगल वर्ड्स वाले पढ़ाए थे कि सीक्वेंस हमारा किस प्रकार से बनता है, लेकिन ये डबल है। इसमें 4 सेकेंड डबल वाले, ट्रिपल वाले, 4th 5th टर्म्स तक भी हमसे पूछ लेता है। लेकिन एग्जाम जब आप करने लगेंगे तो आपको हार्ड बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। बिल्कुल हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत वेरी इजी चैप्टर। मुझे रीजनिंग में अगर सबसे इजी चैप्टर लगता है तो वो यही है, बहुत इजी चैप्टर है। वैसे हार्ड रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, क्योंकि रीजनिंग हमारा मैथ्स का ही पार्ट है। ठीक है, और मैथ्स हमारा प्रैक्टिस चाहता है, तो उसी प्रकार से रीजनिंग की अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो रीजनिंग भी हमारा बहुत एक टाइम पे आके बहुत स्ट्रांग हो जाता है और बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता। ठीक है, आपको अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारे एसएससी एग्जाम पूछता है, तो 25 क्वेश्चन को आप 4 से 5 मिनट, लास्ट मैक्सिमम आप 6 से 7 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं रीजनिंग को। ठीक है,
बैंकिंग एग्जाम की जो रीजनिंग आती है, वो पजल्स वगैरह आती है, उसमें थोड़ा टाइम ले जाता है, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। ध्यान से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डेली पढ़िए, बस डेली प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस 2 से 3 दिन कर लेते हैं तो वो चैप्टर आपका 100% स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप उसे एग्ज़ाम से पहले ही इसको रिवाइज करें तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप एग्ज़ाम में इसके उस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते। इसलिए कंसिस्टेंसी मस्ट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप कर पाते हैं तो करिए एक बार। दोस्तों, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। मैं अपना टारगेट कंप्लीट होने के बाद तुरंत आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, जितना मैंने अपना टारगेट सोचा हुआ है वो मेरा टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई होप आपसे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे, शेयर कीजिए। अगर आपको कंटेंट में कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप तर्क शक्ति डाउट सॉल्यूशन पे, वहाँ पे आप मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की हुई है, एस चंद्रा, बेस्ट बुक में से एक मानी जाती है, बिकॉज उसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। जब तक हम सोचते हैं कि पता नहीं इसमें एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, जब लेकिन प्रैक्टिस जहाँ अगर करनी है ना, अगर आपने कोई चीज़ सीख ली, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस एस चंद्रा से कीजिए। मैं नहीं कहती कि एस चंद्रा से ही कीजिए क्योंकि वो मेरी अपनी बुक नहीं है, लेकिन अपनी क्या, वो बुक ही नहीं है, लेकिन मैं उस बुक को बेस्ट मानती हूँ। क्यों? उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हों। तो इसलिए आप एस चंद्रा से प्रैक्टिस कीजिए। और वैसे मेरा एक टेलीग्राम चैनल है तर्क शक्ति 2905, वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपने PDF एंड अपनी वीडियो की लिंक भी अपडेट कर देती हूँ, वहाँ जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बना पाए आप इस क्वेश्चन को? मैं समझाती हूँ। हम सबसे पहले इनको आपस में रिलेट कर लेते हैं। रिलेट हम किस प्रकार से करेंगे? जैसे हमने देखा ई का एन से कोई रिलेशन है, ई हमारा 5 होता है, एन हमारा 14 होता है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा। 9 का डिफरेंस है, आई थिंक कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका इससे कैसे रिलेशन, आई कैसे आ गया, ये भी नहीं पता। तो हम इसका आपस में रिलेट करके देख लेते हैं। इसमें हमने 4 ऐड किया, ई हमारा 5 होता है, 4 ऐड किया 9 आ गया, आई 9, आई नो, 4 ऐड किया 13। ठीक है, लेकिन हमारी सीरीज़ कंप्लीट नहीं होती है। क्यों? मैंने आपको बताया, कोई भी सीरीज़ है उसे हमें स्टार्ट से लेके एंड तक, जब तक फिनिश ना हो जाए तब तक हम उसके आंसर को टिक नहीं कर सकते, वरना सीरीज़ गलत भी हो सकती है। कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग कोई और आंसर ठीक होता है और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कोई और आंसर ठीक होता है। क्यों? क्योंकि हमने सीरीज़ को कम्प्लीटली चेक नहीं किया होता है। जल्दबाजी में इनकम्प्लीट ना छोड़ें, तभी क्वेश्चन टिक करें। जब तक सीरीज़ को पूरा चेक ना कर ले तब तक आंसर को टिक ना करें। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें +4 करके देख लेते हैं। M 13 होता है, 13 में 4 ऐड किया, क्या आएगा हमारा Q। Q है, ये है तो सही, लेकिन हम अभी श्योर नहीं है इसके लिए। अब हम यहाँ से चेक करते हैं। N होता है हमारा 14, 14 में हमने 4 ऐड किया, 18 आ गया। R 18 होता है, 18 में 4 ऐड किया, 22 आ गया, ये हमारा 4 होता है। V हमारा 22 होता है, इसमें हमने 4 ऐड किया, 26 आ गया, Z आएगा। QZ हमारा ऑप्शन में है जी, बिल्कुल QZ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी सीरीज़ को पहचानते हैं, फिर हम इससे देखते हैं कि चेक करके देखते हैं कि वो फिट बैठ रही है नहीं बैठ रही है, और फिर हम उसे अपने ऑप्शन में चेक देखते हैं। ऑप्शन में अगर हमारा है तो हमारा ठीक है, वरना हो सकता है कि कोई और मेथड्स, कोई और ट्रिक फॉलो हो रही हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, QZ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल इसी तरीके से एक बार आप बनाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ।
चलिए, टी होता है हमारा 20, डी होता है हमारा 4, 26 और 4 10, 10 ऐड किया, एन होता है 14, 10 ऐड हो गया। आगे भी हम 10 ऐड करके देख लेते हैं। एन 14 होता है 24, देखा 24 पे क्या आएगा हमारा, एक्स आएगा। एक्स है हमारा, ये बिल्कुल है। आगे चेक करते हैं, और अगर यहीं पे हमारा एक्स नहीं मिलता तो सीरीज़ को हम यहीं पे गलत मान लेते, फिर हम कोई और ट्रिक फॉलो करते, कोई और मेथड से चेक करते हैं। यू होता है हमारा 21, ई होता है हमारा 5, 5 इसमें बचा, 5 इसमें बचा, प्लस 10 हो गया। ये होता है हमारा 5, ओ होता है हमारा 15, प्लस 10 हो गया। आगे देखते हैं, प्लस 10 ऐड करके ओ हो गया 25, 25 मतलब वाई, एक्स वाई है ऑप्शन में, जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है सभी को? चलते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। हमें पहचानना है और कुछ भी नहीं करना, बस हमें पहचानना होता है। पहचान में भी आपको तभी आ जाएगा जब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह के सीक्वेंस हमारे बनते हैं। डी क्या है हमारा, बताइए, 4। जी क्या है हमारा, 7, प्लस 3 ऐड किया। जी 7 है कि हमारा क्या 11, 4 ऐड किया। 11, एन है हमारा 14, प्लस 3 ऐड किया। आर है हमारा 18, प्लस 4 ऐड किया। प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, इसका सीक्वेंस बन रहा है। प्लस 3 ऐड करके देखते हैं। आर 18 21, यू ऑप्शन में है, ये बिल्कुल 2 जगह है। इस चीज़ को हम दोबारा आगे चेक करते हैं। एफ कितना है हमारा, 6, जे कितना है 10, प्लस 4, जे कितना है हमारा 10, एम कितना है 13, प्लस 3, ये कितना है हमारा 17, प्लस 4, ये कितना है हमारा 20, प्लस 3। आगे हम प्लस 4 चेक करके देखते हैं। 20 होता है, 24 क्या होता है हमारा, बताइए, एक्स होता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा यू और एक्स, ऑप्शन में है, जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, यू एक्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा पहचानना है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ट्रिक में बताया है, जेड के साथ ए का सीक्वेंस है, वाई के साथ बी का है, एक्स के साथ सी का है, और हम देख रहे हैं कि ये तो घट रहा है, ये तो -1, -1, तो -1 करेंगे तो क्या आएगा, बताओ, W। ये +1, +1, हम +1 करते हैं, क्या आएगा, D। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, WD इज़ द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमें अपने सीरीज़ को चेक करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये भी इस प्रकार से है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, पहचानने की हमें देरी है, बाकी कुछ भी नहीं। हम देख रहे हैं जेड, फाई, W घट रहा है, देखा हमने -1 हो रहा है, ये यहाँ देखा हमने -2 हो रहा है, ये यहाँ पे हम -3 करके चेक कर लेंगे। -3 करने पे क्या मिलेगा हमें W के बाद, बताइए, बताइए, W क्या होता है हमारा 23, माइनस किया 20, 20 पे क्या आएगा, T हमारा ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ हमने देखा ये भी घट रहा है, किस सीक्वेंस में घट रहा है, ये -2 किया है, ये -3 किया है, तो यहाँ -4 करके देखते हैं। S कितना होता है हमारा, बताओ, 19, 19 में से -4 किया 15, 15 क्या होता है हमारा, O, TO है हमारा, जी बिल्कुल है। लेकिन हम इसको आगे भी चेक करते हैं, -4 किया हमने, जी बिल्कुल, -5 किया, ये बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, TO इज़ द करेक्ट आंसर। आप सब लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, पहले आप मुझे वो बताइए, समझ में आ रहा है सभी को?
अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम उस अपनी गलती को सुधारूँ, जिससे आपको और बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ आपको पढ़ाना, आपको समझाना, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना। ठीक है, सिलेक्शन स्टूडेंट का तब होता है जब वो एक अच्छा स्टूडेंट हो। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ वो हर चीज़ों को समझता हो, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता हो। ये नहीं कि जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, केवल उन्हें पढ़ लिया, वही आते हैं, वही चैप्टर आते हैं, नहीं। अगर वो रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ आपको पढ़ाना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं बस अपने ज्ञान को बांटना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक मेरा वीडियो पहुँचे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हम देख रहे हैं ये आगे बढ़ रहा है, बढ़ तो ये भी रहा है लेकिन ये भी बढ़ रहा है। फिर हमने चेक किया बी, ये सी, ये +1 हुआ है। देखा यहाँ से क्या बढ़ा है, ये +2 बढ़ा है। C3 होता है 5 होता है। यहाँ पे क्या बढ़ा है, ये +3 बढ़ा है। तो हम +4 बढ़ा के देख लेते हैं। +4 हमने बढ़ा के देखा, बताओ क्या आएगा। +4 हमने बढ़ाया H में तो हमारा L आ गया। L ऑप्शन में है जी, बिल्कुल 2 जगह है। इस तरीके से हम अपने ऑप्शन को चेक कर लेते हैं पहले, तभी हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि J है, J क्या होता है हमारा 10 होता है। L होता है 12, ये +2 हुआ है। ये 12 होता है, N होता है 14, ये भी हमारा +2 हुआ है। P हमारा 16 होता है, ये भी +2 हुआ है, तो हम आगे भी +2 ही करेंगे। +2 किया, 16 होता है, 18 क्या होता है हमारा R, LR। ठीक है, LR ऑप्शन में है जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, LR इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम अपनी सीरीज़ को चेक करते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बिल्कुल उसकी तरह है। ये क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद से करना है। ये SSC CGL सन 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, ये SSC CGL सर 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला आपका। आपके पास अगर प्रीवियस ईयर हो या आपकी किसी बहन भाई ने तैयारी की है, उनके पास प्रीवियस ईयर हो, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि SSC CGL 2016 का सेट 5th में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन बट कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा ये एक बड़ा है, आगे देखा H है, H और L में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है इनमें और इसमें 2 का होगा, इसमें 3 का होगा, तभी तो ये 4 का हुआ है। अब ऊपर इसमें हमने आगे 5 का कर देखते हैं। L है, L कितना होता है हमारा 12 होता है। 12 में हमने 5 ऐड किया, बताइए। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने चेक किया कि यहाँ पे हमारा क्या है, +2 ऐड करने पे E आएगा। E है हमारा ऑप्शन में जी, बिल्कुल 2 जगह E हमारा E है। हम इस प्रकार से आगे चेक किया हमने। F है, F कितना होता है 6 होता है। H कितना होता है 8 होता है, +2। अब हमने यहाँ पे +3 ऐड करके देख लेते हैं। 8 में हमने 3 ऐड किया, क्या आएगा हमारा 11। 11 पे क्या होता है K होता है। जस्ट क्लियर, यहीं पे हमारा क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए EK, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा EK आएगा। EK इज़ द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है।
बट ये हमारा SSC CHSL एंड SSC CGL और BEd तीनों ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे आप इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई कई एग्ज़ाम में आ जाते हैं। अप्रोच ज़्यादा होती है तो इस वाले क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं आपसे बन पाता है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप तर्क शक्ति डाउट सॉल्यूशन पे आप मुझे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इसका सॉल्यूशन डाल दूँगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हम चेक कर रहे हैं से बढ़ रहा है या घट रहा है। एम के बाद एल आ रहा है, -1 हो रहा है। एल के बाद के आ रहा है, -1 हो रहा है। के बाद जे आ रहा है, -1। जे के बाद आई नो, -1। इसके बाद -1 में क्या आएगा, एच है हमारा ऑप्शन में जी, बिल्कुल। लेकिन इसको सीरीज़ को पूरा चेक करना है। मैंने आपको पता है सीरीज़ को लास्ट तक चेक करना है। N14 O15 +1, 15 P16 +1, Q17 +1, R18 +1, S19 +1, HS। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी HS इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन मैं इसको आपको समझा देती हूँ, थोड़ा डिफरेंट है। एस कितना होता है हमारा 19, क्यू कितना होता है 17 यानी कि -2 किया है। एन कितना होता है 14 यानी कि -3 किया है। जी कितना होता है 10 यानी कि -4 ऐड किया है। अब यहाँ पे हमने देखा -2 -3 -4, तो यहाँ जाहिर सी बात है -5 होगा। जी होता है 10, -5 किया, क्या आएगा ई हमारा ऑप्शन में है जी, बिल्कुल 2 ऑप्शन है। आगे चेक कर लेते हैं। एच कितना होता है हमारा 8। जी होता है हमारा 10 +2 ऐड हुआ है। जी 10 होता है, ये 13 होता है +3 ऐड हुआ है। एम 13 होता है, क्यू 17 होता है +4 ऐड हुआ है। हम +5 ऐड करके देख लेते हैं। क्यू 17 होता है +5 ऐड किया तो क्या आएगा 22 पे हमारा होता है वी, ई वी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी ई वी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से सीरीज़ को बनाना है और बनाना सीखना है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ मत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि अगर आपने इसके 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए ना, अगर 70 क्वेश्चन अब और 30 क्वेश्चन आपने एग्जाम से पहले या मॉक टेस्ट में अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज से के किसी भी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आ सकते किसी भी एग्ज़ाम में। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए, ऑल स्टेट एग्ज़ाम, SSC, बैंकिंग, रेलवे, क्लैट, सभी एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम चैनल है तर्क शक्ति 2905, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको अपने चैप्टर्स की PDF भी अपलोड करती हूँ। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है तर्क शक्ति डाउट सॉल्यूशन, जहाँ पे आप मुझसे अपने किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूँ, और आपके इस चैप्टर से रिलेटेड या आपकी अदर किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए या आपका कोई भी डाउट है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा क्लास कैसा लगता है, आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे आपका मोटिवेशन मिलता है, जिससे मुझे मेरी उम्मीद बढ़ती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाऊँ, आपके लिए और बेहतर करूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अगर आपको कैसा लगता है एक बार मुझे मेरा रिव्यू ज़रूर दें, ठीक है। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे वीडियो की अपडेट मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला पाऊँ, और
अगर मेरा टारगेट जल्दी में पूरा होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं आपको लाइव आके पढ़ाना स्टार्ट करूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपको लाइव आके पढ़ाऊँ, बट मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपको अभी लाइव आके नहीं पढ़ा सकती। एक टारगेट फिक्स किया हुआ है। देखो, अगर हम किसी चीज़ के लिए टारगेट बना लेते हैं ना, तो उस तक पहुँचना हम उस तक पहुँचने के लिए दिन रात पूरे जुनून के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, फुल डेडिकेशन के साथ, ठीक है। इसलिए मेरा एक गोल फिक्स है। अगर मैं वहाँ तक मेरे टारगेट तक पहुँचती हूँ तो मैं आपको लाइव आके पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आप जहाँ तक भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप मुझसे नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड आपका कोई चैप्टर अभी क्लियर नहीं हुआ है और आप वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे बताएं एक बार कमेंट करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।